गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं आपके पास एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या लेके आया हूँ। कल के दिन यानी 8 अक्टूबर 2021 को क्रिश्चियंस के साथ पाकिस्तान में बहुत बुरा हुआ। पाकिस्तान का जो इलाका है जिसको डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा कहते हैं, वहाँ पे क्रिश्चियंस का एक गांव है जिसे दो चक बैतलहम कहते हैं। उस गांव में क्रिश्चियंस पे मुसलमानों ने फायरिंग कर दी। अब मुसलमानों की उस फायरिंग से 2 क्रिश्चियन नौजवान शहीद हो गए और वो दोनों नौजवान भाई थे। उन दोनों के मैं नाम भी आपको बता देता हूँ। एक का नाम तो हारून मुख्तार है और दूसरे का नाम याकूब मुख्तार है। अब ये दोनों मसीही भाई तो शहीद हो गए हैं, लेकिन इनके अलावा हमारे और भी बहुत सारे मसीही भाई हैं जिनको ज़ख्मी किया गया और कुछ तो उनमें काफ़ी सीरियस कंडीशन में भी हैं। वाक़ये की तफसील बताने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। उस वीडियो में ये जो विक्टिम्स हैं वो बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। तो पहले आप वो वीडियो देख लें और फिर हम इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। थाने में उनके भी थे, वो तो कर ही नहीं रहे थे सुलह। कासिम साहब ने ज़बरदस्ती उनके मुखे लगवा दिए, हमें भी बोला दी नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। हम तो पहले ही झगड़ा नहीं कर रहे, हम बेफिक्र हो गए कि अब सुलह हो गई है, हम खेतों में पानी लगाने चले गए हैं। उन्होंने पूरा प्लान किया था, तो वो 50-60 बंदा था, उन्होंने बड़ी फायरिंग की हम पे। मुझे पता चला, मैं गया हूं। तो जो छुड़ाने वाले थे पीछे से गए हैं, उनको भी फायर मारे हैं, गालियां दी। उन्होंने हमारे रक्षे तोड़े हैं, बाइकें तोड़ी हैं। हाँ जी, बाइकें तोड़ दी, डंडे सोटे मार के फायर कर करके। ये कोई छोटा सा मामला तो नहीं है ना सर। कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने 15 पे कॉल की, जब हम खेतों में गए हमने देख लो खेल गए, घेरा डाल लिया उन्होंने। मैंने तकरीबन 4:45 बजे, 4:45 बजे मैंने पहली 15 पे कॉल की है। तो उन्होंने घेरा डाला, अभी फोन चल रहा था तो उन्होंने हम पे हमला बोल दिया, डांगे सोटे डंडे बंदूक की। तो जी वीडियो आपने देख ली और आपको वीडियो से थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी हो गया होगा कि असल में बात क्या हुई थी। तो डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारा वाक़या एक क्रिश्चियन गांव में पेश हुआ जिसका नाम दो चक बैतलहम है। ये क्रिश्चियन गांव है और इसके साथ ही एक मुसलमान गांव है। अब आपको पता है कि उधर 7-7 ज़मीनें होती हैं और उधर पानी की नहर बनी होती है और नहर का पानी सबको बराबर मिलता है, सब ज़मीनों को बराबर मिलता है। तो उधर जो मुसलमान गांव के लोग थे वो क्रिश्चियंस का पानी चोरी करके अपने खेतों में या अपनी ज़मीनों में लगा लेते थे, जिसकी वजह से क्रिश्चियंस की ज़मीनों को पानी नहीं मिलता था। और इस वजह से क्रिश्चियंस और मुसलमानों की आपस में काफ़ी दफ़ा तल्ख कलामी भी हुई थी, काफ़ी दफ़ा आर्गूमेंट्स भी हुए थे और इसी वजह से काफ़ी दिनों से इनकी आपस में अनबन चल रही थी। लेकिन रिसेंटली क्रिश्चियंस और मुसलमानों की आपस में थोड़ी ज़्यादा आर्गूमेंट हो गई और ज़्यादा इनकी आपस में थोड़ी लड़ाई हो गई। और इस लड़ाई में हाथों की लड़ाई नहीं हुई थी, सिर्फ बातों की हो रही थी। और उस लड़ाई में जो मुसलमान थे उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको कत्ल कर देंगे। और आपको तो पता ही होगा कि ये जो मुसलमान हैं ये क्रिश्चियंस के लिए कैसे गंदे अल्फाज यूज़ करते हैं और कैसे ये लोग हमें चूड़ा और बंगी और पता नहीं किस किस टाइप के और गंदे लफ्ज़ बोलते हैं। तो उस लड़ाई में उन्होंने ये सब अल्फाज भी बोले और उन्होंने क्रिश्चियंस को कहा कि भाई हम तुम्हें देख लेंगे और हम तुम्हें जान से मार देंगे, इस टाइप की उन्होंने धमकियां दी। तो देखें, अब जब ये बात हुई तो जो क्रिश्चियंस थे उनको थोड़ा ख़तरा महसूस हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो मुसलमान हैं ये तो अब जान से मारने की धमकियां देना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम इसमें अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। इसी वजह से ये लोग पुलिस के पास चले गए। ये जो जितने भी क्रिश्चियंस थे ये पुलिस के पास चले गए और पुलिस को जाके उन्होंने सारा वाक़या बयान कर दिया। इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि जब ये क्रिश्चियंस थाने में गए तो वहाँ पे एक ASI है जिसका नाम मोहम्मद असलम है। अब जो मोहम्मद असलम ASI है वो भी क्रिश्चियंस के साथ तल्ख कलामी करना शुरू हो गया। वो क्रिश्चियंस को गलत और डेरोगेटरी लफ्ज़ बोलना शुरू हो गया, जैसे कि आपको पता ही है चूड़ा और इस तरह के लफ्ज़ ये बोलते हैं। तो वो ASI भी ऐसे लफ्ज़ बोलना शुरू हो गया। हालांकि क्रिश्चियंस तो उधर अपनी कंप्लेन लेके आए थे, लेकिन आगे से उनके साथ ऐसा सलूक वो कर रहा था। और ये जो ASI है ये सारे ऐसे अल्फाज अपने सीनियर्स के सामने बोल रहा था और उसके सीनियर्स जो हैं वो उसको रोक ही नहीं रहे थे। तो फिर भी उसके बाद जो पुलिस है, पुलिस ने ये डिसाइड किया कि जो दोनों पार्टीज़ हैं यानी जो मुसलमान हैं और क्रिश्चियंस, इनके आपस में सुलह करवा दी जाए। तो पुलिस ने इनको एक जगह पे इकट्ठा किया, मुसलमानों को भी और क्रिश्चियंस को भी, और इनको कहा कि भाई आपस में सुलह कर लो और आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, तो तुम लोगों के लिए यही बेहतर होगा। लेकिन इस पर भी क्रिश्चियन जो थे वो सुलह करने के लिए राजी थे, वो सुलह करना चाहते थे। लेकिन जो मुसलमान हैं, जो मुसलमान गांव के लोग थे, वो कहते थे कि हम इन चूड़ों के साथ सुलह क्यों करें। और पुलिस के सामने ही ये मुसलमान जो हैं
क्रिश्चियंस को गलत किस्म के अल्फाज बोलते रहे, गालियां देते रहे, लेकिन पुलिस ने इनको नहीं रोका। एनीवेज, बहुत सारी बातचीत करने के बाद पुलिस ने इनकी आपस में सुलह करवा दी। क्रिश्चियंस और मुसलमानों की पुलिस ने आपस में सुलह करवा दी और पुलिस ने इनसे साइन वगैरह भी करवा लिए और जो अंगूठा वगैरह लगवाते हैं वो भी पुलिस ने लगवा लिया इनसे, और एक एग्रीमेंट सा उन्होंने बना लिया कि भाई हम आपस में आइंदा नहीं लड़ेंगे। जिसकी वजह से जो क्रिश्चियंस थे, जो क्रिश्चियन गाँव के लोग थे, वो थोड़े सुकून में आ गए। उन्होंने सोचा कि भाई अब चलो सुलह हो गई है, अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अब हम लोग सुकून से अपनी ज़मीनों पे काम करेंगे। तो उस गांव में 5 क्रिश्चियन भाई हैं, वो अपनी ज़मीनों पे काम करने के लिए जब गए तो उन्होंने देखा कि आगे उनकी ज़मीनों के पास ही तकरीबन 50 से 60 मुसलमान, उस मुसलमान गांव के मुसलमान, वो खड़े थे। वो असले से लेस थे, उनके पास गंज भी थी, कुल्हाड़ियाँ भी थी, बड़े बड़े छुरे भी थे और बड़े बड़े डंडे भी थे, जिसको पंजाबी में डांग भी कहते हैं। तो ये सब थी इनके पास। अब आप खुद देख लें, ये 50-60 मुसलमान और दूसरी तरफ सिर्फ 5 क्रिश्चियन। इन मुसलमान ने इन क्रिश्चियंस पे अचानक से हमला कर दिया और इनको मारना शुरू कर दिया, फायरिंग भी की। और आसपास के जो क्रिश्चियंस हैं, जब उन्होंने शोर शराबा सुना तो वो लोग भी उधर बचाने के लिए आए उन क्रिश्चियन भाइयों को, लेकिन यह है कि उनको भी ज़ख्मी किया गया, उनको भी मारा गया। उन मुसलमानों की जो फायरिंग है उससे 2 हमारे मसीही नौजवान वो शहीद हो गए, और बाकी जो हमारे मसीही नौजवान हैं या बाकी मसीही लोग जो हैं हमारे, जो इनको बचाने के लिए आगे आए थे, वो शदीद ज़ख्मी हो गए। उनको काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरीज हुई हैं और इस वजह से वो तहसील रेनाला कुर्द के सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट हैं। काफ़ी सारे क्रिश्चियंस उस हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं और उनके ज़ख्मों का इलाज किया जा रहा है। इधर में एक छोटी सी बात आपको ऐड करता चलूँ, वो ये है कि जब हमारे जितने भी मसीही भाई हैं, जब इनको ज़ख्मी किया गया, इन मुसलमानों ने जब इनको ज़ख्मी किया, तो जाहिर सी बात है जब ये लोग हॉस्पिटल में गए तो एमरजेंसी में गए कि इनको जो है किसी को छुरा लगा था, किसी को कुल्हाड़ी लगी थी, तो किसी को गोलियां लगी थी। तो वो लोग गए एमरजेंसी में। तो एमरजेंसी में जो हॉस्पिटल है उधर का, उसने शदीद डिस्क्रिमिनेशन का मुजाहरा किया, शदीद तासुब का मुजाहरा किया उन्होंने, और उन्होंने इन क्रिश्चियंस पे तवज्जो ही नहीं दी। तकरीबन 4 घंटे तक वो लोग ऐसे ही वेटिंग एरिया में बैठे रहे और उनका इलाज करने के लिए कोई भी नहीं आया। और ये बात जो है मुझे वहाँ के एनी शाहिदीन ने बताई है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं, जो मुसलमान हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सेज, वो लोग इन क्रिश्चियंस को हाथ ही नहीं लगाना चाहते थे। वो लोग चाह ही नहीं रहे थे कि इनका इलाज किया जाए। अब आप देख लें, पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स में भी तासुब हो रहा है, पुलिस में भी तासुब हो रहा है। और पुलिस से मुझे ये बात याद आई कि ये जो हमला हुआ है, ये जो 50 से 60 जो मुसलमान थे जिन्होंने क्रिश्चियंस पे हमला किया, जो निहत्ते क्रिश्चियंस थे, जो सिर्फ अपनी ज़मीन पे काम करने के लिए आए थे, उन पे जो इन 50-60 मुसलमानों ने हमला किया गन्स के साथ और डंडों और छुरों के साथ और कुल्हाड़ियों के साथ, ये हमले के पीछे पुलिस शामिल थी। ये जो सारी स्ट्रेटजी है, ये इनको पुलिस ने समझाई थी। असल में जो हमें पता लगा है, जो हमारे ऐनी शाहिदीन हैं, उन्होंने बताया है कि सुलह के बाद पुलिस इनके साथ बैठी रही है, इन मुसलमानों के साथ, और इनके साथ प्लानिंग करती रही है। पुलिस वालों ने इनको साथ समझाया कि तुम लोग इनके साथ दिखाने के लिए सुलह कर लो, और जब ये लोग अपनी ज़मीनों पे काम करने जाएंगे तो तुम इन पे सरप्राइज अटैक करना, अचानक से इन पे हमला करना, ताकि इनको पता ही ना लगे और इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। जो कि हुआ भी, हमारे 2 मसीही नौजवान को शहीद कर दिया गया और बाकी जो हैं हमारे मसीही बहुत सारे, उनको ज़ख्मी किया गया है। अब मैं आपको यहाँ पे इस मौके पे एक और वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारी एक मसीही खातून है, वो बता रही हैं कि उनकी कोई भी पुलिस वाले नहीं सुनते, और एक और मसीही भाई हैं, वो भी बता रहे हैं कि वो लोग बुलाते रहे और पुलिस आई नहीं, तकरीबन 4 घंटे बाद आई है। तो वो वीडियो भी आप देख लें और उसके बाद हम थोड़ी सी और इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमारे गाँव में पुलिस आई, उसने हमारी कोई नहीं सुनी, हमारे बच्चों को सबको फायरिंग लग गई। 4 घंटे हो गए फोन कीते, हाले तक नहीं आए हैं। तो जी वीडियो आपने देख ली और आप देख सकते हैं कि इसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से, कैसी मनसूबाबंदी के साथ क्रिश्चियंस पे हमला किया गया। इसमें उन मुसलमानों के साथ पुलिस भी शामिल थी, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस भी मुसलमान है। इन्होंने अपना मज़हब पहले देखना होता है और बाद में ये देखना होता है कि मजलूम कौन है। तो इधर मजलूम तो क्रिश्चियन थे, लेकिन इन्होंने अपने जो मज़हब वाले हैं, जो मुसलमान हैं, इन्होंने उन्हीं का साथ दिया है। और ये आप देख भी सकते हैं वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया कि वो लोग पुलिस को बुलाते रहे। अब देखें, पुलिस होती है मुहाफिज, पुलिस आम शहरियों को बचाने के लिए होती है, लेकिन पुलिस ही अगर ऐसी हरकतें करना शुरू हो जाए, तब हम कहां से एक्सपेक्ट करें कि हमें कौन बचाने के लिए आएगा।
اور دیکھیں میں ایک اور بھی چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ویڈیو بھی دیکھی، اس میں وہ ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں وہ کیسے بتا رہے ہیں کہ ان پہ جو حملہ کیا گیا، لیکن دیکھیں انہوں نے نام نہیں بتایا کہ جو کون وہ مسلمان لوگ ہیں جنہوں نے ایسے کیا، یا انہوں نے ایون یہ تک نہیں کہا کہ وہ مسلمان تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ حکومت کی طرف سے سب کرسچنز کو منع کیا گیا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہو تو مسلمان کا نام ہی نہ لو، یہ مت کہو کہ یہ کوئی فلانا محمد اسلم تھا یا محمد علی تھا یا جو بھی تھا نام ان کا، مسلمانوں والا نام تو لینا ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ یہ بھی منع کرتے ہیں کہ یہ بھی نہیں بتانا کہ وہ بندہ مسلمان تھا یا مسلمان مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے کرسچن ہیں جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ان کو بھی حکومت پاکستان نے ڈرایا ہوا ہے کہ بھائی آپ لوگ اگر یہ ایسی چیزیں لگاتے ہو تو مسلمان کا نام نہیں لینا آپ نے۔ اس لیے اگر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ جو خبریں لگی ہوئی ہیں اس بارے میں، یا فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا کہیں بھی لوگوں نے اس بارے میں لگایا ہے، تو انہوں نے یہی بولا ہے کہ جی کرسچنز پہ فائرنگ کر دی گئی بس۔ اب کسی کا نہیں پتا کہ کرسچنز پہ فائرنگ کرسچنز نے کی ہے یا مسلمانوں نے کی ہے یا کس نے کی ہے، اس سے کچھ پتہ نہیں لگتا۔ اسی لیے ان کو یہی اب سکھایا جا رہا ہے یا اسی طرح سے انسٹرکشن دی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ اب اس طریقے کی آپ خبر لگاؤ جو گول مول سی ہو، جس کا کسی کو پتہ نہ لگے کہ یہ ہے کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ مذہب کی وجہ سے بات ہوئی ہے یا کوئی ویسی لوکل آپس میں لڑائی جھگڑا تھا۔ اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، یعنی عمران خان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ تو ہے ہی جھوٹی، ہر وقت وہ لوگ جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ یہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا ہر جگہ لوگوں کو کہ یہ مت لکھنا کہ مسلمان نے کرسچن کو مارا، بس ایسے ہی لکھ دیا کرو کہ ایک مسیحی کی جان چلی گئی۔ اکثر تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسیحی بھی مت لکھو، ایک شخص کی جان چلی گئی، بس اتنا لکھو۔ اور دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے، یہ یورپین یونین کو اور ویسٹ کی جتنے بھی کنٹریز ہیں اور جتنے بھی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے یا یونائٹڈ نیشنز، ان سب کو یہ بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بیوقوف بنا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کرسچنز ہیں ان کی تو آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا اس لیے ایسے ہو گیا، اصل میں تو یہ بالکل سیف ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور مسلمان تو کرسچنز کے ساتھ بالکل بھی برا سلوک نہیں کرتے۔ یہ اس طرح کی جو پرسیپشن ہے یہ یورپین کنٹریز کو یا ویسٹرن کنٹریز کو پاکستانی گورنمنٹ دینا چاہتی ہے، کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ جھوٹ بتانا چاہتی ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرسچن بالکل سیف ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور وہ اس لیے جھوٹ بتانا چاہتے ہیں تاکہ ان پہ ظاہر سی بات ہے پابندیاں نہ لگیں، ریسٹرکشنز نہ لگیں۔ اب دیکھیں ایک کرسچن سلیکٹڈ منسٹر ہیں جن کا نام اعجاز عالم اگسٹین صاحب ہے، میں تو ان کو سلیکٹڈ ہی کہوں گا کیونکہ ان کو ووٹ تو کسی نے دیا نہیں ہے، اور وہ ووٹ کے بغیر ہی خود ہی ان کو حکومت جو ہے سلیکٹ کر کے لے آئی ہے آگے، تو وہ بھی کرسچنز کے بارے میں سچ بتانا نہیں چاہتے۔ ان کا بھی پچھلے دنوں میں ایک بیان آیا تھا کہ پاکستان تو کرسچنز کے لیے ایک جنت ہے۔ اب دیکھیں یہ ایسی جنت ہے جس میں کرسچنز پہ فائرنگ کر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ہماری جو کرسچن بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان کو اغوا کر کے زبردستی مسلمان کر کے ان سے شادی کر لی جاتی ہے۔ اعجاز عالم اگسٹین صاحب کے مطابق یہ جنت ہے، تو اسی جنت میں ہمارے 2 مسیحی بھائی ان کو کل شہید کر دیا گیا، تو یہ بڑی جنت ہے، دیکھ لیں آپ جنت کی حالت۔ اور آپ کو میں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو اعجاز عالم اگسٹین صاحب ہیں وہ اوکاڑا کے ہی رہنے والے ہیں، اوکاڑا ان کا اپنا علاقہ ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو اعجاز عالم اگسٹین صاحب ہیں یہ کتنے کرسچنز کو انصاف دلواتے ہیں۔ تو دیکھیں جو اعجاز عالم اگسٹین صاحب یا ان کے جیسے باقی جو منسٹرز ہیں، اگر یہ لوگ کوئی کام نہیں کر سکتے کرسچنز کے لیے تو ان کو چاہیے کہ وہ ریزائن ہی کر دیں، کم از کم وہ یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کو ظاہر سی بات ہے منسٹری کی عیاشی لگی ہوئی ہے، وہ اپنی عیاشی میں مصروف ہیں، اور ان کو مسیحی قوم کی یا مسیحی عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی مسیحی بھائیوں کو زخمی کیا گیا آپ سب ان کے لیے دعا کیجئے، اور جن 2 مسیحی بھائیوں کو شہید کیا گیا آپ ان کی فیملیز کے لیے بھی دعا کیجئے۔ اور میں آپ سے ایک یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کبھی بھی سوشل میڈیا پہ یا کہیں بھی ایسی کوئی خبر لکھیں جس میں ہمارے کسی مسیحی بھائی کی یا بہن کی جان گئی ہو، تو آپ یہ نہ لکھا کریں کہ ان کو قتل کر دیا گیا یا ان کی جان چلی گئی، آپ یہ لکھا کریں کہ وہ شہید ہوئے، ان کو شہید کیا گیا، کیونکہ ہماری نظر میں وہ شہید ہی ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو مسیح کے ماننے والے ہیں ان سے اس ملک میں نفرت کی جاتی ہے، اور ان کو مارا بھی صرف اس لیے جاتا ہے کہ وہ مسیح یسوع کے فالوورز ہیں۔ تو اس لیے اگر وہ لوگ جان سے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے دی ہے، اسی لیے وہ شہید ہیں۔ کل جو واقعہ ہوا اس میں جو 2 بھائی ان کی جان گئی ہے وہ شہید ہیں، ہمارے لیے شہید ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم انہیں
शहीद ही कहा करें। अब आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और जो हमारा चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।